नमामः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, जिसमें पेज नंबर 333 पर हम चल रहे थे, जिसमें बताया एक शिष्य था, उसने बोला महाराज जागने में तो मौका ही नहीं मिलता, समय तो सोने का ही केवल बचा रहता है। अब ऐसा उपाय बताओ कि सोने के समय ही ध्यान हो जाए परमात्मा का। तो स्वामी जी कहते हैं इसका भी उपाय तो है। क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का बाध हो जाए आत्मज्ञान से। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों परमात्म स्वरूप ही हैं, सब परमात्म स्वरूप ही है, ऐसा जो बोध है वह आपका स्मरण ही है। परंतु जहाँ क्रिया रूप स्मरण की बात है वह 24 घंटे नहीं हो सकता, वह व्यवस्थित ढंग से ही करना चाहिए। अब आगे है, तो यह बात हुई कि कारण का प्रतिषेध है। कारण कैसे होता है? कारण एक तो होता है कुम्हार की तरह जो घड़े को बनाता है, एक कारण होता है माटी की तरह जिससे घड़ा बनता है, कुछ कारण होते हैं छोटे मोटे डंडे सूत चाक की तरह मदद करने वाले कारण, लेकिन ईश्वर ऐसा कारण नहीं है। एक होता है बनाने वाला कारण, एक होता है बनने वाला कारण, और एक होता है न बनाने वाला कारण और न बनने वाला कारण। केवल भासने वाला कारण, बनाने वाले कारण का नाम आरंभवाद। इसके अनुसार कुम्हार की तरह ईश्वर परमाणुओं का संचय करके सृष्टि को बनाता है। इसमें हजार आपत्ति हैं। परमाणु निरवयव है, उसका परस्पर संयोग भला कैसे होगा? क्वेश्चन। दोनों परमाणु में अलग अलग वजन है क्या? वजन नहीं हो तो मिलने पर भी बढ़ेंगे कैसे? इत्यादि। कहो कि ईश्वर सृष्टि बन गया। अच्छा, ईश्वर ही सृष्टि बन गया तो उसमें से अंकुर निकलता है, जैसे बीज फूट जाता है और उसमें से अंकुर निकलता है। जैसे सोने से जेवर बनता है तो सोने को गलाना, तोड़ना और पीटना पड़ता है। जैसे दूध से दही बनता है तो दूध को विकृत होना पड़ता है। ऐसे यदि ईश्वर सृष्टि बने तो ईश्वर को फूटना पड़ेगा। तो बोले ईश्वर भासता है, इसको विवर्तवाद बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इसको बोलते हैं आरंभवाद। ईश्वर सृष्टि बन जाता है, इसको बोलते हैं परिणामवाद। ईश्वर है ज्यों का त्यों पर भासता है सृष्टि के स्वरूप में, इसका नाम हुआ विवर्तवाद। विरुद्धम वर्तनम विवर्तः। अपने स्वरूप के विरुद्ध दिख रहा है, एक होने पर भी अनेक दिख रहा है। बोले यह जो जीवात्मा आत्मदेव है, इसको क्या ईश्वर ने आरंभवाद से परमाणु से बनाया? नहीं। द्रव्यों सी बनी कोई चीज है क्या आत्मा? नहीं। द्रव्यों का प्रकाशक चेतन नहीं है क्या? क्या ईश्वर आत्मा बन गया? यदि हां, तो क्या ईश्वर ने अपने स्वरूप को छोड़ दिया? और यदि नहीं छोड़ा तो जीव रूप में वह ईश्वर ही भास रहा है। अतः वस्तुतः परमार्थतः जीव नहीं हुआ, परमात्मा ही हुआ। और बढ़िया लाइन। तो क्या ईश्वर ने अपने स्वरूप को छोड़ दिया? यदि नहीं छोड़ा तो जीव रूप में
वह ईश्वर ही भास रहा है। अतः वस्तुतः परमार्थतः जीव नहीं हुआ, परमात्मा ही हुआ। यह भी बात ध्यान में रखना कि जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य हैं, वे ईश्वर को तो जीव और जगत की सत्ता से भिन्न स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर से भिन्न जीव जगत की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। वेदांत में भिन्न अभिन्न का सवाल बिल्कुल उड़ जाता है। को नवनेन जनेत, इसको कौन उत्पन्न कर सकता है, अर्थात कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। वह तो ज्यों का त्यों परमात्मा है। इसलिए कार्य कारण दोनों से विलक्षण परमात्मा का स्वरूप है। बहुत बढ़िया समझाया भगवान, जिसमें बताया गया कि जीव जो है परमार्थतः है, परमात्मा ही है और कुछ नहीं। ज्यों का त्यों परमात्मा, कार्य कारण दोनों से विलक्षण है परमात्मा। अब इस तरह से भगवान ये 16 चैप्टर समाप्त होते हैं। कल से 17वां चैप्टर चलेगा, जिसका नाम है सर्वनिषेध से अजनत्व का प्रकाश। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।